और दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। उस काल में द्रोणाचार्य और परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाने और उसके द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उनमें भी किस तरह ब्रह्मास्त्र को असफल करना, यह काम ही शिष्यों को याद था। जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। तब वे परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। उस काल में तापस, ब्रह्मज्ञाता और विद्वान लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास जाकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वो थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वहां कर्ण की जांघ पर बैठ गया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।